हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम कुछ एनिमल वेक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एनिमल वेक्टर्स रिलेटेड टू इंसेक्ट्स में ड्रोसोफिला के वेक्टर्स पढ़े थे और एनिमल वेक्टर्स रिलेटेड टू फिशेस हमने स्टडी करे थे। आज हम एनिमल वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज़ किए जाते हैं रिलेटेड टू अदर इंसेक्ट्स उनको स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसेक्ट्स में यूज़ किए जाने वाले वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें इंसेक्ट में जो यूज़ किए जाने वाला वेक्टर है दैट इज़ द वेक्टर बैक्यूलोवायरस वेक्टर। ओके, और यहाँ पे हम देखें तो बैक्यूलोवायरस वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वायरस वेक्टर को बनाने के लिए हम दो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक पॉली न्यूक्लियर हेड्रोसिस वायरस जो है वो हम ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका स्पीसीज़ है जो इंसेक्ट की, उससे ले रहे हैं, और दूसरा हम न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस बॉम्बिक्स मोराई के स्पीसीज़ से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस हैं टू मेक अ बैक्यूलो वायरस वेक्टर या फिर टू मेक अ इंसेक्ट वेक्टर। ओके, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस दैट इज ACNPV और दूसरा है हमारे पास BMNPV। ओके, दोनों जो अपनी स्पीसीज़ हैं जिससे आइसोलेट किए जा रहे हैं उनके नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें NPV पॉलीहेड्रिन जीन जो होती है, जो कि हमने इन स्पीसीज़ से आइसोलेट करी है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की तरह काम करती है। लेकिन जब भी हम बात करें NPV के रेप्लिकेशन के थ्रू या फिर जब भी पॉलीहेड्रिन प्रोटीन को बनाने के लिए NPV जीन रेप्लिकेट करती है तो उसके लिए हमें ये पॉलीहेड्रिन जीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो पॉलीहेड्रिन जीन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर तो है, लेकिन जब भी NPV का रेप्लिकेशन होता है तो हमें इस जीन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं अपने वेक्टर के फॉर्म पे। हम क्या कर लेंगे, किसी भी स्पीसीज से ये जो आपका NPV पॉलीहेड्रिन की जीन है वो आइसोलेट कर लेंगे और उसे प्रोमोटर सीक्वेंसेस की तरह यूज़ करेंगे किसी दूसरे नेचुरल फॉर्मिंग वेक्टर में। ठीक है ना, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है, तो प्लाज्मिड वेक्टर में हमने क्या किया, जो हमारे इंसेक्ट के प्रोमोटर्स हैं NPV पॉलीहेड्रिन प्रोमोटर्स, इनको यूज़ करेंगे और इनको हम इंसर्ट करेंगे अपनी डिज़ायरेबल व्हीकल में। ठीक है, जैसे प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट कर दिया, तो NPV पॉलीहेड्रिन जीन को इंसर्ट करेंगे जब हम प्लाज्मिड में, तो अब ये जो नया हमारा जीन कंस्ट्रक्ट है वेक्टर का, ये इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी इंसेक्ट में जीन ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, रिप्लेसिंग NPV पॉलीहेड्रिन, हमने कोडिंग सीक्वेंस जो भी DNA इंसर्ट के हमें चाहिए थे वो कोडिंग सीक्वेंस हमने NPV पॉलीहेड्रिन को रिप्लेस करके DNA इंसर्ट वहाँ पे डाल दिया, और साथ में हमारा पास जो पॉलीहेड्रिन प्रोमोटर है वो भी रहेगा। अब ये जो आपका ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन है वो इजीली हो पाएगा किसी भी इंसेक्ट में, क्योंकि उसके पास पॉलीहेड्रिन प्रोमोटर सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, तो इंसेक्ट उसे अपनी ही जीन समझ के उसे इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट NPV वेक्टर्स डिज़ाइन किए, और ये रिकॉम्बिनेंट NPV वेक्टर्स जो हैं ये फॉर्म करेंगे वेरियॉन्स, और ये वेरियॉन्स प्रोटीन्स होते हैं जो एनिमल को या किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने में काम आते हैं। ओके, अभी हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स के फॉर्म पे जो ये आपका NPV वेक्टर है इसको हम एज अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज़ हमें एक्सप्रेशन वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो हम सिल्क वॉर्म लार्वी को इन्फेक्ट करवाएंगे इस BMNPV वेक्टर से। तो BM बॉम्बिक्स मोराई NPV वेक्टर है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वेक्टर, तो ये इजीली सिल्क वॉर्म लार्वी इसे अपने साथ इंटीग्रेट करने देगा और
यहाँ पे एनपीवी प्रोमोटर्स काम करेंगे और जो ट्रांसजीन आपने डाली होगी नई इस वेक्टर के साथ वो इजीली इस सिल्कवॉर्म के लार्वे में एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर फेज में भी हम एसी एनपीवी वेक्टर्स यूज़ करते हैं स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा इंसेक्ट के साथ। ओके, चलो तो अब हम नेक्स्ट में जाएं तो कुछ हमारे एनिमल्स वेक्टर्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है ना, एनिमल वेक्टर्स में हम हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं तो समझ लेते हैं। सीमियन वायरस 40 वेक्टर जिसे SV40 भी कह रहे हैं, देन बोवाइन पेपिलोमा वायरस वेक्टर जिसे BPV वेक्टर भी कह रहे हैं, देन एप्स्टीन बार हर्पीज वायरस वेक्टर, एडिनो वायरस वेक्टर ये V होगा वायरस, देन रेट्रोवायरस वेक्टर, देन वैक्सीनिया वायरस वेक्टर, एडिनो वायरस वेक्टर एंड मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, तो अभी आज की स्लाइड में हम सीमियन वायरस 40 वेक्टर को स्टडी करेंगे और इन सारे वायरसेस में हम मोस्टली प्रोमिनेंटली फोकस करेंगे इस सीमियन SV40 वेक्टर के बाद रेट्रोवायरस वेक्टर के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो जीन ट्रांसफॉर्म मेथड्स हैं स्टडी करने के लिए उनमें से रेट्रोवायरस वेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर ट्रांसफेक्शन इन एनिमल सेल्स। ओके, तो इसे हम स्टडी करेंगे और मोस्टली हम एनिमल वायरस में आज सिर्फ यही वायरस वेक्टर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें सीमियन 40 वेक्टर क्या है, सीमियन 40 क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है ना, सीमियन वायरस 40 एक ऐसा वायरस है जो सर्कुलर वायरस है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर वायरस है, ये स्फेरिकल है और 5243 बेस पेयर क्रोमोसोम से बना है। ओके, और ये एनकोड करता है 5 प्रोटीन्स में आते हैं स्मॉल टी अर्ली प्रोटीन, लार्ज टी अर्ली प्रोटीन, देन विरियन प्रोटीन 1, विरियन प्रोटीन 2, विरियन प्रोटीन 3। जो स्मॉल टी अर्ली प्रोटीन है और लार्ज टी अर्ली प्रोटीन है ये दोनों वायरल रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि VP1, VP2, VP3 वायरल कैप्सिड को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, इसमें और साथ में क्या होता है देखो, इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसका लोकेशन होगा 80 बेस पेयर पे, 80 बेस पेयर साइज़ का इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओके, ओरी जो है इसका 80 बेस पेयर साइज़ का होगा। नेक्स्ट हम देखें SV40 जीनोम को हम यूज़ करते हैं 3 तरीके से, ट्रांसड्यूसिंग वेक्टर के फॉर्म में, प्लाज्मिड वेक्टर की फॉर्म में और ट्रांसफॉर्मिंग वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसिंग मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इन्हेंस करेगा और एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन के इन्हेंसमेंट को। ठीक है ना, प्लाज्मिड वेक्टर आपको पता ही है, प्लाज्मिड के साथ जब हम SV40 वायरस को ऐड ऑन कर देंगे तो ये प्लाज्मिड वेक्टर डिज़ाइन होगा, एक तरीके का शटल वेक्टर होगा। ठीक है ना, अभी समझेंगे क्या होता है शटल वेक्टर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग वेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होंगे। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके जीनोम में चेंजेस जो आते हैं इन वेक्टर्स के थ्रू, उसके बेसिस पे 3 तरीके के SV40 जीनोम के बेसिस पे 3 वेक्टर्स हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हम देखें SV40 वेक्टर्स में, तो इसमें अलग अलग तरीके के वेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। पैसिव ट्रांसफेक्टिंग वेक्टर्स, लेट रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर, अर्ली रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर, SV40 प्लाज्मिड वेक्टर और शटल प्लाज्मिड वेक्टर्स, ये सारे आपके SV40 वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैसिव ट्रांसफेक्टिंग वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है ना, ये डिराइव होते हैं SV40 के ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी एंड पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंसेस से। ठीक है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और जो पॉलीएडिनाइलेशन के लिए जो सीक्वेंस ज़रूरी होते हैं उससे बने होते हैं ये पैसिव ट्रांसफेक्टिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो इसके साथ ये बने होते हैं PBR322, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका PBR322 वाला होता है। ओके, और इसमें साथ में होती है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये बिहेव करते हैं शटल वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है ना, और शटल वेक्टर्स क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। और इसमें इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी मैमेलियन सेल में। ओके, तो ये हैं आपके पैसिव ट्रांसफेक्टिंग वेक्टर्स। ठीक है, पैसिवली काम करेंगे, मतलब एक्टिव नहीं होंगे, पैसिवली होंगे, लेकिन काम करेंगे, ट्रांसफेक्ट करेंगे किसी भी होस्ट सेल को। ओके,
नेक्स्ट हम देखें शटल वेक्टर्स। तो इसमें हम यूजुअली बात करें तो जो प्लाज्मिड्स हैं वो आपके कैपेबल होते हैं। आप देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, शटल वेक्टर्स की बात करें तो इसमें हम मोस्टली जो शटल वेक्टर्स हैं वो प्लाज्मिड से बने हैं। अब ये प्लाज्मिड से बने हुए वेक्टर इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीन को, जब किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो जब हम किसी वेक्टर को यूज़ करते हैं कि जीन ट्रांसफ़र के लिए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम जब सेम वेक्टर को यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए, तो उसे उस तरीके के वेक्टर को हम शटल वेक्टर कहेंगे सिंपली, ठीक है ना। जैसे हमने पिग में भी वही वेक्टर यूज़ कर लिया और ह्यूमन में भी वही वेक्टर यूज़ कर लिया, तो इस तरीके के वेक्टर जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, शटल वेक्टर। मोस्टली शटल वेक्टर जो होते हैं वो आपके उसके यूनिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उनके पास, और इनके पास अलग अलग तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये अलग अलग सेल्स का प्रेजेंट होगा, यानी कि जो भी होस्ट सेल है उसके अकॉर्डिंग इसके पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के और या डिफरेंट डिफरेंट सेल्युलर टाइप के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। जैसे शटल वेक्टर्स मोस्टली काम करते हैं जीन को प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है ना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी हम देखें तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ये किस तरीके का होगा, प्रोकैरियोटिक वाला भी होगा और यूकैरियोटिक वाला भी होगा, ताकि दोनों के दोनों सेल्स में इजीली जीन एक्सप्रेस हो जाए जो भी हमारी डिज़ायरेबल है। ओके, अब देखो एग्जांपल में समझते हैं हम। यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर और रेट्रोवायरस सीक्वेंस से मिलके आपका एक शटल वेक्टर हमने तैयार किया है, ठीक है ना। तो BR322 और रेट्रोवायरस सीक्वेंसेस को मिला के जब हम एक वेक्टर बना रहे हैं तो इसे शटल वेक्टर कह रहे हैं, और ये मैमेलियन होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने में काम आएगा। इस ढंग से हम PBR322 को यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम BPV ट्रांसफॉर्मिंग रीजन को हम यूज़ कर रहे हैं, बैक्यूलो पैपिलोमा वायरस को हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रीजन उसका यूज़ कर रहे हैं, और ये एक शटल वेक्टर है जो मैमेलियन होस्ट सेल पे ट्रांसफेक्शन के काम आएगा। नेक्स्ट हम देखें, अभी हमने SV40 का एक आपका एग्जाम्पल स्टडी किया, ठीक है ना, जिसे हमने बोला पैसिव ट्रांसफॉर्मिंग वेक्टर। अभी हम अर्ली रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर को स्टडी करते हैं। अर्ली रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर डिराइव होते हैं लार्ज टी जीन से, ठीक है ना। हमने देखा था स्टार्टिंग में इसके पास लार्ज टी रीजन, स्मॉल टी रीजन होते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे अगर देखें तो अर्ली रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर्स डिराइव होते हैं जब हम लार्ज टी रीजन को रिप्लेस करते हैं कि आपके SV40 वायरस से, ठीक है ना। जो SV40 वायरस है उसका लार्ज टी जीन जो है उसे हम रिप्लेस कर देंगे अपनी चॉइस ऑफ वेक्टर से, ठीक है। जैसे प्लाज्मिड वेक्टर हम कहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे लार्ज टी जीन होगी। ओके, नेक्स्ट ये क्या करेंगे, विरियॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे होस्ट सेल को, और ये ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन शो करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका क्या होगा, स्टेबल टाइप का जीन एक्सप्रेशन शो करेंगे। नेक्स्ट है लेट रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें हम बात करें ये डिराइव होंगे जब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे VP1, VP2 और VP3 जीन्स को किसकी, SV40। तो हमने क्या किया, SV40 वायरस लिया और उसकी VP1, VP2, VP3 जीन्स को रिप्लेस कर दिया किससे, अपने किसी डिज़ायरेबल वेक्टर से, जैसे कि प्लाज्मिड से। तो इन प्लेसेस में हम क्या कर देंगे, प्लाज्मिड को रिप्लेस कर देंगे, तो तब डिराइव होगा हमारा लेट रीजन रिप्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये भी विरॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे होस्ट सेल को और ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन शो करेंगे। नेक्स्ट है SV40 प्लाज्मिड वेक्टर। तो ये डिराइव होता है आपका जब जो लार्ज टी जीन है जब हम उसे रिप्लेस करेंगे, और इसमें आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम अपने डिज़ायरेबल प्लाज्मिड वेक्टर का इंसर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है शटल प्लाज्मिड वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स बताए थे मैंने इससे पहले। तो शटल प्लाज्मिड मतलब इसमें हम अपने सबसे पहले डिराइव करेंगे किससे, प्लाज्मिड वेक्टर होगा, क्योंकि शटल प्लाज्मिड वेक्टर की बात हो रही है तो प्लाज्मिड वेक्टर तो हो गई। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा किसका, PBR322 का। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी इसमें। इसके अलावा इसमें क्या होगा, आइदर
SV40 का अर्ली प्रमोटर सीक्वेंस होगा, ठीक है, या फिर SV40 के अर्ली प्रमोटर सीक्वेंस को छोड़ दें तो और क्या हो सकता है, राउथ सार्कोमा वायरस का प्रमोटर भी हो सकता है। तो हम इसमें प्रमोटर आइदर हम SV40 अर्ली प्रमोटर यूज़ करेंगे या फिर राउथ सार्कोमा वायरस का प्रमोटर यूज़ करेंगे। राउथ सार्कोमा वायरस का प्रमोटर जब हम यूज़ करते हैं, PRSV जिसे हम कह रहे हैं, इसको जब हम यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शो करेगा किसी भी मार्कर जीन का, तो इसलिए हम इसे स्पेशली यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शटल प्लाज्मिड वेक्टर डिज़ाइनिंग। ओके, चलो, तो ये आपका